अच्छा, ब्रह्म कपाली का क्या रहस्य है? ब्रह्म कपाल पितर लोग प्रतीक्षा करते हैं, तन्वन तन्नून पितृन यजेत, अर्थात वंश वृद्धि के लिए पितरों का पूजन। और पितर चाहते हैं कि कोई तो नाती, कोई पोता, कोई बेटा, कोई आए परिवार में, और हमको तप्त कुंड स्नान के बाद, दर्शन के बाद हमारा तर्पण और पिंड कर दे। गच्छन्तम बदरीम दृष्ट्वा स्वम वंशम पितरो मुने क्रीडंती निलयम विष्णु वैकुंठो प्राप्त वयम, कि कोई ऐसा नाती पोता जाएगा, कोई बेटा जाएगा, और तब यहाँ ब्रह्म कपाल में हमारा पिंड कर देगा, हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसी आशा रखते हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में पितरों की मुक्ति बहुत बड़ा ध्येय माना गया है, बहुत बड़ा एम उद्देश्य माना गया है। इसके लिए लोग आते हैं तब तक उन्हें। और जो यहाँ पर क्षेत्रपाल हैं, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि वो तो शिव के भक्त थे, विष्णु को पसंद नहीं करते थे, फिर क्या हुआ कि वो विष्णु के क्षेत्रपाल बन गए? क्षेत्रपाल भगवान शंकर के परम शिष्य थे, परम अनुयायी थे। इन्हें घंटाकर्ण बोलते हैं। यहाँ रहे तो कानों में घंटा इन्होंने बड़े बड़े मान लिए, ताकि हरि का नाम ना आए, केवल शिव का नाम आए। और जब मुक्ति चाहिए, यहाँ से वाराणसी गए, क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मुक्ति क्षेत्र, जहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब वहां गए, भगवान शंकर ने कहा कि घंटाकर्ण याद रखो, मुक्ति का मंत्र मैं देता हूँ, मुक्ति देने वाला नारायण है। तो वापस नारायण के पास जाओ। आए, सेवा में लग गए। अब मुक्ति नहीं चाहते हैं, अब सेवा चाहते हैं। तो भगवान की सेवा में चौकीदारी करते हैं। यहाँ के क्षेत्रपाल है, रक्षक हैं घंटाकर्ण। धर्माधिकारी जी, जब कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो हम जानते हैं कि गर्भगृह नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन वहाँ किन किन लोगों के दर्शन होते हैं, ये भी एक कौतूहल है। वहाँ कुबेर विराजमान है, वहाँ गरुड़ विराजमान है, भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान है, वहाँ पे नारद जी विराजमान है, वहाँ पे उद्धव जी हैं, और नर और नारायण है। 7 विग्रह भगवान के श्री मंदिर के भीतर गर्भगृह में विराजमान है। लक्ष्मी जी बाहर परिक्रमा में है, क्योंकि लक्ष्मी जी भोग की व्यवस्था है। लक्ष्मी पचते नैवेद्यम भुंगते, नारायण स्वयं भगवान भोग पाते हैं, लक्ष्मी जी नैवेद्य बनाती हैं। बिल्कुल ये विग्रह मंदिर के भीतर है। और मैंने सुना इस पूरे क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल एक चक्रनुमा दिखता है, पूरा पहाड़ चक्रनुमा दिखता है, और लोग इसे सुदर्शन क्षेत्र कहते हैं। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा नहीं आया है, लेकिन महात्मा इसे सुदर्शन क्षेत्र कहते हैं। ये सुदर्शन चक्र सा गोल क्षेत्र है। नहीं, वो कहते हैं कि नरसिंह जी की मूर्ति जो जोशीमठ में है, उसका एक हाथ लगातार कमजोर हो रहा है, और जब वो पूरा गिर जाएगा तो उसके बाद ये जो 2 पहाड़ हैं वो आपस में मिल जाएंगे, और फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। ये क्या है? बिल्कुल एक श्लोक मिलता है कि यावत विष्णु कलातिष्ठेत ज्योति संगे निजाले, तावत गम्यम बदरी अगम्यम तो ततः परम। लेकिन कला लिखा, कला मैंने हाथ नहीं होता, मैं हाथ नहीं मानता हूँ। कला मैंने जब तक भगवान का नरसिंह क्षेत्र बाकी है, विराजमान है, जोशीमठ विराजमान है, तब तक बद्रीनाथ लोग जाएंगे। भगवान ने करीब इस पूरे क्षेत्र को कुछ हो गया तो बद्रीनाथ अगम्य हो जाएगा। कला लोग हाथ को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में कला मैंने अंश होता है, कला ही नहीं होती है। उसके बाद और भविष्य बद्री की बात होगी, लेकिन अभी बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। मैं कल भीमपुल में भी गया था, लेकिन वहां मुझे पता लगा कि महर्षि ने वहां पर सरस्वती जी को मौन श्राप दे दिया था कि तुम शुरू तो होगी, लेकिन जल्द विलुप्त हो जाओगी। इसका भी जरा रहस्योद्घाटन करिए ना धर्माधिकारी जी। यहाँ पे सरस्वती का आह्वान हुआ है, सरस्वती आई, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र यहीं पे लिखे गए, माणा के पास लिखे गए। सरस्वती का आह्वान किया, सरस्वती बेग से आई। इसका भगवान वेदव्यास ने उसे शांत करते हुए और अलकनंदा में सन्निहित कर दिया, और यहाँ से पुनः दर्शन हुए सरस्वती के प्रयागराज में, जो गंगा और जमुना मिलती है, वहाँ दर्शन हुए। यहाँ पे जब आई बेग से, तो तब वो पुराण और शास्त्र लिखे गए, ऐसा बताते हैं। चरण पादुका का क्या रहस्य है? किम वदंती है, कहीं पुराणों में लिखा तो नहीं है कि भगवान तिब्बत की ओर से यहाँ आए। तो चरण पादुका में भगवान के चरण चिन्ह दिखते हैं। भगवान वहां से नीचे लीला ढूंढी, भगवान ने लीला की, उसके बाद भगवान शंकर और पार्वती ने उठा करके मंदिर में रखा। ऐसा किम वदंती, अर्थात हमारे दादा परदादा ने हमें सिखाया, कथा सुनाई, लेकिन शास्त्रों में वर्णन तो नहीं मिलता है। लेकिन आज भी चरण पादुका है। तो हमारे सामने जो बामणी गांव है, उससे कैसे जुड़ा है बद्रीनाथ धाम का? बामणी गांव में यहाँ के जो हकूकधारी लोग होते हैं, वो उस गांव में रहते हैं। उस गांव से हमें दूध आता है, उस गांव से, और वो लोग आते हैं जो